हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बिलबेड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। एज आई जस्ट प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, आई विल टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बी एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब। ठीक है, तो बी एज ए हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसकी तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसका इज, एम, आर होता है। सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म बीन होता है। यहाँ बी एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि बी इज ए सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बी एक समुच्चय है, समूह है हेल्पिंग वर्ब्स का, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वाज, वर, थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ाएंगे। इसके पहले आप एक बात देख लीजिए, बी एज अ मेन वर्ब। तो बी एज अ मेन वर्ब के रूप में बी का एक अर्थ होता है होना और एक अर्थ होता है बनना। ठीक है, मतलब वर्ब के रूप में इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक होना एक बनना। जरा आप लोग सोचिए, अगर गेट आउट, लोग कहते हैं नहीं गेट आउट, तो गेट आउट जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बाहर जाओ। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, गेट मीन्स पाना, आउट बाहर पाओ। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है ना मामला। तो यहां पर जान लीजिए कि बी का एक अर्थ होना भी होता है, ठीक है, और बी की जगह पर गेट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर गेट आउट का मतलब हो गया बी आउट। गेट आउट का मतलब क्या हो गया, बी आउट, यानी बाहर हो जाइए। जब किसी से कहते हैं आप, ठीक है, गेट रेडी, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, बी रेडी, बी रेडी यानी तैयार हो जाइए। जब आप कहते हैं गेट लॉस्ट, भाग जाओ, इसका मतलब क्या हो गया, बी लॉस्ट। जब आप कहते हैं गेट गोइंग, तो यहां पर सारे गेट गोइंग मतलब हो गया जारी रखो। ठीक है, इसको हम लोग कीप गोइंग भी बोलते हैं। जैसे कोई बोल रहा है तो चुप हो गया तो आप कह सकते हैं कम ऑन गेट गोइंग, कम ऑन कीप गोइंग। मैंने कहने का मतलब यह है जो भी काम चालू है, जो भी चल रहा है, उसी को ही आपको कह देना है कीप गोइंग, मतलब वो जारी रखें, आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आई एम गेटिंग लेट, तो आई एम गेटिंग लेट में इसका मतलब हुआ आई एम बीइंग लेट, मुझे देरी हो रही है। लेट मी गो नाउ प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। अब देखो अपने स्पीकिंग में यूज कर लिया। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए। क्या बोला हमने, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज लेट मी गो नाउ। कैसे बोला, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दीजिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई शुड गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए भाई। यू आर गेटिंग लेट, यहां भी क्या हुआ, गेटिंग का मतलब बीइंग ही है, हो रहा है। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देरी हो रही है। अब जैसे आप इसको स्पीकिंग में मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई मम्मी है, अपने बेटे से कह रहे हैं सोनू कम ऑन हरी अप, यू आर गेटिंग लेट। क्या बोला, सोनू कम ऑन हरी अप, चलो जल्दी करो। यू आर गेटिंग लेट।
तुम्हें देरी हो रही है। कैसे बोला? प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। अगर स्पीकिंग करना है तो सुनने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। बोलिए सोनू, कम ऑन हरी अप, चलो जल्दी करो, यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देरी हो रही है। बोले ओके। अगर आप कहते हैं इट्स गेटिंग डार्क, तो यहां भी इसका मतलब क्या निकला? इट्स बीइंग डार्क, मतलब अंधेरा हो रहा है। किसी बात पे आप कह रहे हैं इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। वी शुड मूव नाउ, हम लोगों को चलना चाहिए भाई, अब इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि गेट का एक अर्थ जो है बी होता है, सॉरी बी का एक अर्थ गेट के सेंस में होता है, दोनों एक ही बात है। तो बी एज ए मेन वर्ब में यहाँ पर आपने देखा कि जैसे कि गेट आउट बोला गया, तो वो गेट मतलब यहाँ बी है, मतलब होना। आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरा अर्थ है इसका गेट का, सॉरी बी का, बनना। क्या होता है? बनना। जैसे आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या आप कहते हैं आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। यहाँ बी का मतलब बिकम हो रहा है, आप बिकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों का अर्थ एक समान निकलेगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, या आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। यहाँ नहीं बोला हमने, ठीक है। मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ अपने जीवन में। या आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर बी का शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? बनना, बनना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट मतलब क्या हो गया? ईमानदार बनिए। यहाँ भी शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? बनिए, ठीक है। बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क मतलब अपने कार्य के प्रति ईमानदार बनिए। बी बोल्ड, साहसी बनिए। बी करेजियस, साहसी बनिए। अब यहाँ पर बी के आगे आप ए से जेड तक मैंने आपको इसके पहले की वीडियोज़ में बताया है अच्छे गुणों के बारे में, जो ठीक है। फिर बाद में बुराई भी मैंने किया है, बुरे गुणों, बुराई के मतलब डीमेरिट्स के बारे में बताया है। यहाँ पर जितना है, ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर क्रिएटिव, डी फॉर डायनेमिक, ई फॉर एनर्जेटिक, ठीक है, एफ फॉर फेथफुल, पूरा का पूरा आप बी एम्बिशियस पर्सन, बी बोल्ड, बी करेजियस, बी क्रिएटिव, ठीक है। तो बहुत जितना है आप सारा का सारा यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो एक मैंने बताया बी आपको एज ए मेन वर्ब के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं बी एज ए हेल्पिंग वर्ब। बी एज ए हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया आपको फर्स्ट फॉर्म उसकी इज एम आर हो गई, सेकंड फॉर्म वाज वर हो गई, थर्ड फॉर्म बीन हो गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले इज की चर्चा करेंगे। इज मतलब क्या है या होता है। इसके दो शाब्दिक अर्थ हिंदी में निकलते हैं, ठीक है। जैसे है तो सब जान ही रहे हैं आप, होता है जैसे मान लीजिए मैंने कहा दिया वाटर इज कलरलेस,
मतलब पानी रंगहीन होता है। स्काई इज ब्लू, आसमान नीला होता है। अब यहाँ दोनों आप मतलब निकाल सकते हैं, आसमान नीला है या नीला होता है। मतलब कहने का इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानते रहिए। मान लीजिए आपको ये सोच दिमाग में आता है कि आसमान नीला होता है, तब होता है कि अंग्रेजी क्या लाएं, कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी इज ही लगना है। ठीक है, स्काई इज ब्लू मतलब आसमान नीला होता है या आसमान नीला है, दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए जब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दिस इज। बहुत ही सिंपल से इंग्लिश से हम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम जो भी पढ़ाएंगे आपको एकदम सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर आपको पहले से कुछ अंग्रेजी आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, या आप देख लेंगे तो बदहजमी नहीं हो जाएगी। ठीक है आप लोग देखिए इसको, दिस इज। ओके, दिस इज मतलब होता है ये है, दिस इज, जस्ट लाइक दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर। दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज का प्रयोग जनरली हम कोई चीज़ दर्शा के जब दिखाते हैं तो उसको करते हैं दिस इज। ठीक है, अब दिस इज और इट इज़ में थोड़ा सा आपको अंतर समझ लेना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, दिस इज जब हम कोई चीज़ दिखा के बोलेंगे दिस इज है, और नहीं तो इट इज़ है। वो इट किसी निर्जीव वस्तु के साथ में या छोटे जानवरों के साथ प्रयोग करते हैं। तो इट और दिस में बेसिकली आप अंतर ये समझ लो कि पर्टिकुलरली उस चीज़ को हम दिखा के बोल रहे हैं दिस इज। ठीक है, दिस इज है, नहीं दिखा रहे हैं तो इट इज। दिस इज माई पेन, यहाँ पर आप उच्चारण भी हमेशा ध्यान दें। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो ऐसे नहीं कहा जानते हैं दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। ठीक है, दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। दिस इज माई क्लास रूम, ये मेरा क्लासरूम है। दिस इज माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या है। अब इसके पहले कुछ भी आप बोल रहे होंगे। ठीक है, दिस इज माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से, यही मैं कहना चाहता हूँ। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से, यही मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से, यही मैं कहना चाहता हूँ। दिस इज वॉट या दैट्स वॉट। ठीक है, ऐसे भी बोल देते हैं, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से। That's what I want to say. That's what I want to say. That's what I want to say. यही मैं कहना चाहता हूँ। अब दिस इज और दैट इज, दिस इज नज़दीक की चीज़ों के लिए, दैट इज दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज माई पेन या दिस इज पेन, दैट इज फैन। दिस इज पेन, दैट इज कर्टेन, ये पेन है, वो पर्दा है। ठीक है, दिस इज मी एंड दिस इज माई डोर, ये मैं, ये मेरा दरवाज़ा।
ठीक है, दिस इज मी एंड दैट इज माई विंडो, वो मेरी खिड़की है। तो दिस इज नजदीक के लिए दैट इज। क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मार्कर, दिस इज पेन, व्हाट इज दैट, वो क्या है, दूर कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज फैन, वो पंखा है। अब यहां पर एक थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन लेवल पे आपको, ठीक है, ले जा रहा हूं हल्का सा, ठीक है। दिस इज, ये है, दिस इज का मतलब क्या हो गया, ये है। थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर इसकी जगह इसको ले आइए, इसकी जगह इसको ले आइए, तो क्या बन जाएगा, ये इज दिस, क्या बन जाएगा, इज दिस, क्या ये, यहाँ पर क्या ये है, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ ये निकल जाएगा, इज दिस, फीलिंग करिए, दिस इज, ये है, इज दिस, क्या ये, ठीक है। तो अब जैसे आपसे पूछना है, आपको किसी से पूछना है, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, क्या ये आपकी पेन है, बोलिए, इज दिस योर पेन। शुद्ध उच्चारण अगर आपको बोलना है तो आपको रिपीट करना है, इज दिस योर पेन। मान लीजिए आप ए हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा, यस इट इज। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इज दिस योर पेन, बोलिए यस इट इज। नहीं है तो क्या बोलोगे, इज दिस योर पेन, नो इट्स नॉट माई पेन, या नो इट्स नॉट। इज दिस योर पेन, तो बी ने बोला नो इट्स नॉट, या पूरा बोल दिया, नो इट्स नॉट माई पेन, बोलिए नो इट्स नॉट माई पेन। उच्चारण में विशेष ध्यान रखें, इट्स नॉट माई पेन, इट इज़ नॉट माई पेन, ये कहना इट्स नॉट माई पेन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ एक भी लाइन बोलते हैं, कहीं भी हैं आप, वेर एवर यू आर, इफ़ यू जस्ट स्पीक विद द राइट प्रोनाउंसिएशन, देन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू डेफिनेटली विल बी इम्प्रेस्ड। आपके सामने वाला आदमी निश्चित ही इम्प्रेस होगा। यू नीड नॉट स्पीक अ लॉट, वट एवर यू स्पीक जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली विद द राइट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ आप बोलिए। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि आप सही उच्चारण बोलिए। छोटे सेंटेंस हैं, आपको लगा हाँ क्या है, कुछ नहीं है, नहीं इसको सही से बोलिए भाई ना। इज दिस योर प्रॉब्लम, इज दिस योर पेन, एक्सक्यूज मी, इज दिस योर पेन। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोई वार्तालाप, ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। छोटी सी वार्तालाप आप करिए। यहाँ दिस इज दिस हो गया। आप कहीं थे, ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, आपकी जगह पर कोई सामान ला के रख गया है, ठीक है, बैग ला के रख दिया है। आप क्या कहेंगे, अगले आदमी, आप सपोज करिए आपका नाम ए है, तो आप अगले आदमी से कहेंगे एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बैग। क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बैग। सर भी बोल सकते हैं, मैम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पुरुष है तो सर, एक्सक्यूज मी सर। महिला है तो एक्सक्यूज मैम, इज दिस योर बैग।
ऐसे बोलिए, ऐसे बोलना है, इज दिस योर बैग, आपका बैग है ये। मान लीजिए उसने हिंदी में बोला हाँ है, और अंग्रेजी में बोलती या बोलता एस इट इज, यही तो बोलते हैं, या नो इट्स नॉट माई बैग, है तो यस इट इज सिर्फ बोल दिया, या नो इट्स नॉट, और पूरा बोलेंगे तो या इट्स माई बैग, और नहीं तो निगेटिव में इट्स नॉट माई बैग। सपोज करिए उसने बोला यस इट इज, हाँ है, आपने कहा इट्स माई सीट, ये मेरी सीट है, प्लीज़ टेक इट अवे, कृपया इसे हटा लीजिए, प्लीज़ टेक इट अवे, टेक माने लेना, इट माने इसे, अवे माने दूर, टेक इट अवे, इसे दूर हटा लीजिए, मतलब ले जाइए, टेक इट अवे। तो एक बार प्रैक्टिस करिए, एक्सक्यूज मी इज दिस योर बैग, यस इट इज, इट्स माय सीट, प्लीज टेक इट अवे। अगला आदमी होता अंग्रेजी, अगर उसको आता है तो क्या सकते हैं, ओके ओके आई एम डूइंग, ओके ओके आई डू या आई एम डूइंग, दोनों बोल सकते हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, करते हैं। मेरे इस वाइट बोर्ड में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो है चमकता है, रोशनी पड़ती है, इसलिए हम यहीं पर बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे। क्योंकि क्या है कि एडिटिंग प्रॉब्लम बहुत होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड टू एडिट आफ्टर मेकिंग अ वीडियो, दैट इज़ वाई द सिंगल हैंड वर्क इज़ टू just show you after writing on this board. This is white simply and this part is very visible to you all. आप सबको ये बहुत ही visible है, that is why I am using this part, इसीलिए मैं इस part को प्रयोग कर रहा हूँ, so that you can see it properly. Now is it and isn't it को हम लोग देखते हैं। Is it, isn't it? Is it fair to levy tax on common people? क्या लोगों के ऊपर कर थोपना या करारोपण करना उचित है? किसी से आप मान लीजिए राय ले रहे हैं, ठीक है, यू आर टेकिंग ओपिनियन, इज इट फेयर टू लेवी टैक्स ऑन द कॉमन पीपल, लोगों पर या कॉमन पब्लिक पे, ठीक है, इज इट फेयर टू के आगे कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्या ये उचित है? इज इट फेयर टू पजल मी, क्या मुझे परेशान करना उचित है? इज इट फेयर टू टेक डाउरी, क्या दहेज लेना उचित है? क्या बोले हम? इज इट फेयर टू टेक डाउरी? तो यहाँ पर क्या है, आप ओपिनियन ले रहे हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? इज इट फेयर टू टेक डाउरी, बोलिए, इज इट फेयर टू टेक डाउरी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इजंट इट अनफेयर, इजंट इट अनफेयर, सेम चीज, टू टेक डाउरी, क्या ये अनुचित नहीं है, इसका मतलब निकला इजंट इट अनफेयर, क्या ये अनुचित नहीं है। तो शाब्दिक अर्थ क्या निकला, क्या दहेज लेना अनुचित नहीं है, इजंट इट अनफेयर टू टेक डाउरी,
तो जहाँ पर भी आप इज इट फेयर कह सकते हैं या इजंट इट अनफेयर, जहाँ पर भी आप किसी से ओपिनियन लेना चाहते हैं, उसका विचार लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इज इट फेयर या इजंट इट अनफेयर का प्रयोग करके आगे अपनी बात को आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया इज इट, ठीक है, इज इट, और बनाइए सेंटेंस, इज इट पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई, इज इट पॉसिबल, क्या ये, ठीक है, संभव है, टू काउंट मतलब गिनना, स्टार्स है, सॉरी, स्टार्स, ठीक है, तारे गिनना, इन द स्काई आसमान में, क्या आसमान में तारे गिनना संभव है, ठीक है। इसी चीज़ को नेगेटिव में इजंट इट इम्पॉसिबल, इजंट इट इम्पॉसिबल, क्या ये संभव नहीं है। तो ये स्टाइल हो गई किसी चीज़ को बोलने की, इज इट फेयर, इजंट इट अनफेयर, इज इट पॉसिबल, इजंट इट, ठीक है, इम्पॉसिबल, क्या संभव नहीं है, यानी दोनों चीज़ नेगेटिव बोल दिया आपने, इजंट इट, यहाँ बोल दिया इम्पॉसिबल। तो एक तरीका है ये किसी से ओपिनियन जब आप लेते हैं। इजंट इट का एक शाब्दिक अर्थ जो निकलता है ना, यहाँ पर जब भी जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको और हमें कहना हो, है ना, तो क्या बोलेंगे, इजंट इट, है ना, तो यानी एक किस्म से एग्रीमेंट ले रहे हैं हम, इजंट इट या इज इट है, इजंट इट, है ना, ठीक है। वैसे और भी आपको बता दे रहा हूँ मैं इसी समय, ठीक है, क्या क्या चीज़ें लोग इस तरह से समझे कि नहीं समझे, है ना, इस टाइप चीज़ें टीचर्स भी यूज़ करते हैं क्लासरूम में, आप भी अपने, ठीक है, इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन यू कैन जस्ट यूज़ इट, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं गॉट इट, समझे आप, अंडरस्टूड, समझे आप, आर यू गेटिंग मी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। बोलने के लिए आप आर यू अंडरस्टैंडिंग मी कह दें, बट दैट इज नॉट सपोज टू बी वेरी गुड, ठीक है, सही से, अच्छे से, ठीक है, अच्छी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी मतलब क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, पॉकेट इट, समझे, ग्रैस्प्ड इट, समझे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझे, सिंपल भी कह सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें आप, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। एक बार बोलिए मेरे साथ, इजंट इट, गॉट इट, अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग मी। भाव आपके चेहरे पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे, जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पे भी वो भाव आना चाहिए कि आप वास्तव में, जैसे एक्टिंग ही समझ लीजिए, लेकिन आप जब सही रियल हैं, अभी तो मैं मान लीजिए मैं कैमरे के सामने हूँ, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्टिंग करके, सोच करके कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बट आप रियल वे में अगर, ठीक है, रियल लाइफ में किसी से यूज कर रहे हैं तो वास्तव में क्या पूछ रहे हैं, भैया मेरी बात समझ रहे हैं आप, आर यू गेटिंग मी, तो लगना भी चाहिए कि आप बोल रहे हैं ना, आर यू गेटिंग मी, ये थोड़ो भाई, पॉकेट इट, समझे आप, ग्रैस्प इट, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये डू सुनाई पड़ता है, डू, डू यू, डू यू अंडरस्टैंड,
अब यहाँ पर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसका प्रयोग करते हुए, ठीक है। आपका टॉपिक होगा हुज पेन इज दिस। इसका मतलब क्या होता है, क्या ये आपकी पेन है? बोलिए, हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है? ठीक है, चलिए किसकी है पता करते हैं भाई। आप बोलिए मेरे बाद, प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। इट्स माई पेन, मेरी पेन है। इट्स योर पेन, आपकी पेन है। इट्स आ पेन, हम सबकी पेन है। कोई लड़का है, इट्स हिज पेन, उसकी पेन है। कोई लड़की है, इट्स हर पेन, ये उसकी पेन है। नेगेटिव बोलिए, इट्स नॉट माई पेन, मेरी पेन नहीं है। इट्स नॉट योर पेन, इट्स नॉट अ पेन, इट्स नॉट देयर पेन, इट्स नॉट हिज पेन, कोई लड़का है। इट्स नॉट हर पेन, कोई लड़की है, उसकी पेन नहीं है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या नहीं, इट्स योर प्रॉब्लम। ओके, देखिए हो गई बात। मेरी समस्या नहीं भैया, ये तुम्हारी समस्या है, एंड डू इट योर सेल्फ। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। ओके, एंड डू इट योर सेल्फ। करो इसे अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जरा प्रैक्टिस कर लिए। इट्स नॉट, इट्स माई पेन, इट्स योर पेन, ठीक है। इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इट्स माई पेन, इस सुनाई पड़ता है, इस माई पेन। इट्स नॉट माई पेन, इट्स नॉट माई पेन। इट्स योर पेन, इट्स योर पेन। नेगेटिव में, इट्स नॉट योर पेन, इस आ, ये आर है, पेन, इस आर पेन, ठीक है। बोलिए इस आर पेन, ए बी सी डी, आर एस टी यू वी, आर पेन, ऐसे बोलिए, ठीक है। इस आर पेन, इस आर कंट्री, ये हमारा देश है। इस आ क्लासरूम, ये हमारा क्लासरूम है। इस आ फैमिली, ये हमारी फैमिली है। इस आ प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है, ठीक है। इज देयर पेन, ये उनकी पेन है, उन लोगों की, मतलब कुछ लोग हैं वो उधर खड़े हैं, दिख नहीं रहा है आपको, उधर खड़े हैं कुछ लोग, उनकी पेन है। इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स देयर पेन, ये उन लोगों की पेन है। इट्स हिज पेन, यहाँ कोई लड़का है वो, ठीक है, कोई लड़का है, उसकी पेन है ये, ठीक है। इट्स हिज पेन, ठीक है। यहाँ कोई लड़का है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। सपोज मतलब होता है मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक लड़का खड़ा है भाई, इस हिज पेन, ये इसकी पेन है। इस हर पेन, ये इसकी पेन है। यहाँ एक लड़की है। वैसे मेरे पास अभी पड़ा होगा एक वीडियो क्लिप, एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो हो सकता है मेरे पास पड़ा हो, मैं देखता हूँ तो इसमें आपको जोड़ दूंगा। अभी आप इसके बाद देख लीजिएगा इसी में, ठीक है। थोड़ा सा, इट्स हिज पेन, लड़का है, इट्स हर पेन। क्लियर हुआ आपको? अब दूसरे ढंग से प्रैक्टिस करिए। इट्स माइन,
मेरी है। अभी देखिए, अभी क्या कर रहे थे, मेरी पेन। जब मेरा मेरी के बाद आप कुछ और बोलते हैं, जैसे पेन, मेरी पेन, माय पेन, मेरी समस्या, माय प्रॉब्लम, मेरे पापा, माय पापा, मेरी मम्मी, माय मम्मी, माय डैड, माय फादर, माय मदर। ठीक है, अगर आप सिर्फ मेरी बोलना चाहते हैं, माँ के आगे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, मेरी है, तो क्या बोलेंगे, इट्स माइन। तो ज़रा एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप फीलिंग के साथ में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई बात नहीं है। अगर बड़े हैं तो शुद्ध उच्चारण के साथ सीखिए, ठीक है। और छोटे हैं तो है ही हैं, बच्चा बन जाइए। मैंने सबसे पहली वीडियो में ही बताया था, बी ए चाइल्ड एंड यू विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बच्चा बन जाइए और आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। बिकॉज यू हैव ऑलवेज ए काइंड ऑफ हेजिटेशन इन माइंड, व्हाट द अदर्स थिंक, व्हाट द हेल अदर्स थिंक अबाउट यू, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई यू हैव ऑलवेज द प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, इसलिए आपको समस्या होती है बोलने में, ठीक है। तो जस्ट बी ए चाइल्ड, बच्चे बन जाए। चलिए बच्चे बनिए भाई, बोलिए मेरे सामने आप भी, ठीक है। इट्स माइन, इट्स माइन, मेरी है। इट्स योर्स, एक्शन के साथ बोलिए, इट्स योर्स, आपकी है। इट्स आवर्स, हम सबकी है। इट्स देयर्स, उन लोगों की है। कोई लड़का यहाँ खड़ा है, इट्स हिज, सॉरी लड़का तो यहाँ खड़ा था, इट्स हिज। और यहाँ कोई लड़की खड़ी है, इट्स हर्स, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा और इसको मैं लिख देता हूँ। पता नहीं कहाँ डस्टर रखा है, आई डोंट नो वेयर द हेल डस्टर इज, समवन हैज टेकन, maybe some teachers might have taken it. Anyway, is mine, ये मेरा है। मेरा मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा है। माइन इज माइन एंड योर्स इज योर्स। इट्स योर्स, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, या ये आपका है। इज योर्स, बोलिए इज योर्स, ये आपका है। स्पीकिंग में कहाँ, देखो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए ये आपका भैया, मेरा नहीं है, क्या बोलते हैं, इट्स योर्स, इट्स नॉट माइन। कैसे बोले हम, इट्स योर्स, इट्स नॉट माइन। बोलिए इट्स योर्स, इट्स नॉट माइन, ये आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपके पापा आपसे पूछे, इज दिस योर पेन, क्या तुम्हारी पेन है, अपनी ही पेन लेके पूछ रहे हैं वो, ठीक है, पेन उन्हीं की है। और आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी इज दिस योर पेन, तो आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे, इट्स योर्स, ये आपकी है। इट्स नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। मेरी मेरी है, माइन इज माइन एंड योर्स इज योर्स। आपकी आपकी है। क्या बोला हमने, माइन इज माइन, मेरी मेरी है, तुम्हारी तुम्हारी है, ठीक है। माय पेन इज माइन, मेरी पेन मेरी है। यहाँ देखिए, सिर्फ माय पेन बोला हमने, मेरी पेन, और सिर्फ यहाँ मेरी बोला तो माइन। माय पेन इज माइन, बोलिए माय पेन इज माइन एंड योर पेन इज योर्स। माय पेन इज माइन, मेरी पेन मेरी है, एंड योर पेन इज योर्स, आपकी पेन आपकी है।
हो गया, इट्स माइन इट्स योर्स, मेरा है तुम्हारा है, मेरा है आपका है, इट्स आर्स हम सबका है, इट्स देयर्स ये उन लोगों का है, इट्स हिज ये कोई लड़का है उसका है, ठीक है, इट्स हर्स ये कोई लड़की है उसकी है, इट्स हर्स। तो एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, इट्स माइन इट्स योर्स इट्स आर्स इट्स देयर्स इट्स हिज इट्स हर्स। ग्रामर की भाषा में, ठीक है, इसको पजेसिव केस कहते हैं। तो अभी आपने जो ग्रामर की भाषा है उसमें आपने पजेसिव केस सीखा, ठीक है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यही है, ठीक है, आई। तो इसका नॉमिनेटिव का पजेसिव यहाँ पर आपने देखा, ऐसे लिख देते हैं भाई, गड़बड़ हो जा रहा है, नॉमिनेटिव और पजेसिव, ठीक है, केस। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आई माय, यू योर, वी आर, they their, he his, she her और it का होता है its, ठीक है। I my you your we are they their he his she her it its, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग इसको करिए, ठीक है। जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट? द थिंग दैट यू डोंट नो इज डिफिकल्ट। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो डिफ़िकल्ट है। एंड द वेरी मोमेंट यू नो एनीथिंग, जैसे ही आप कोई चीज़ जान जाते हैं, इट बिकम्स ईजी फॉर यू, तो ये आपके लिए आसान हो जाती है। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट, कुल मिला के आपको ये करना है कि यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, विद मी, मेरे साथ। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सी चीज़ मिलेगी। विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार आई एम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई जस्ट रिपीट द सेम थिंग। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर आई जस्ट सी द स्टूडेंट्स, जब बच्चों को मैं देखता हूँ ज़्यादातर, दे कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ओनली, दे लिसन एंड वॉच। यहाँ तो दो इंद्रियाँ आप काम कर रही हैं, ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको भी यूज कर लीजिए ना। बोलना है आपको अंग्रेजी, वांट टू स्पीक एंड यू नॉट स्पीकिंग, सो हाउ इज इट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग? भाई कोई भी चीज़ जब तक आप करेंगे नहीं, आएगा कैसे? लगता है आपको, सीम्स लाइक, तो लगता है से काम नहीं होता भाई ना, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, ठीक है। जब तक मुंह नहीं खोलते हैं आप, until and unless you open your mouth you just can't speak English, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सो प्लीज़ बोलिए 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 बोलिए, स्पीक स्पीक स्पीक, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।